60 और 70 के दशक में एक खूबसूरत एक्ट्रेस कमसीन हसीना फिल्म इंडस्ट्री में आई। नाम था लीना चंदावरकर। लीना चंदावरकर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों में आई थी। इन्होंने अपने जमाने के सभी सुपरस्टार के साथ काम किया। 70 और 60 के दशक में इन्होंने के जो मशहूर गाने हैं, जैसे जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, ढल गया दिन हो गई रात, हाय रे हाय नींद नहीं आई, ये सब गाने इसी फेमस एक्टर्स पर फिल्माए गए थे। आज हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताएंगे। कम उम्र में ही इस हसीना का इंटरेस्ट हो गया था ग्लैमर की दुनिया में। कुछ महीनों तक मॉडलिंग की, फिर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर सीधा आ गए फिल्म इंडस्ट्री में। इनके ज़माने में मुमताज़ और हेमा मालिनी बेस्ट एक्ट्रेस थी, उनको भी इन्होंने टक्कर दी। 25 साल की उम्र में ही अपनी फैमिली वालों के कहने पर उन्होंने फिल्में छोड़कर शादी कर ली, लेकिन एक हादसे के कारण सब कुछ बदल गया। दरअसल जो हादसा इनके साथ हुआ, अगर वो किसी आम आदमी के साथ भी होता तो वो भी अपना आपा खो बैठता। इनकी शादी सिद्धार्थ से हुई थी। सिद्धार्थ नामी ग्रामी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। अपने पति के कहने पर इन्होंने फिल्में छोड़ दी और कई फिल्में तो अधूरी ही छोड़ दी। एक दिन सिद्धार्थ अपने घर पर ही बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन अचानक गोली चल गई। गोली चलने के बाद इनको सीरियस हालत में अस्पताल ले जाया गया। 11 महीने इलाज चलने के बाद भी सिद्धार्थ की मौत हो गई। इस सफर में लीना अकेली रह गई और बिल्कुल टूट गई। उस समय लीना की एज केवल 25 वर्ष थी। सिद्धार्थ की मौत के बाद लीना वापस अपनी फैमिली वालों के पास चली गई, लेकिन फैमिली वालों ने मनुष्य और पति की मौत का जिम्मेदार ठहराया और लीना को दुखी करना शुरू कर दिया। अब लीना बुरी तरह से टूट चुकी थी। शुरू में तो लीना के मन में आया कि वो आत्महत्या कर ले, लेकिन उन्होंने फिर से अपनी हिम्मत बांधी और फिल्मों में बैक कम किया। इसके बाद उन्होंने किशोर कुमार के साथ फिल्म प्यार अजनबी के नाम की। किशोर कुमार को लीना चंद्रावर काफी पसंद आ गई। दोनों एक साथ काम करने लगे और एक साथ समय बिताने लगे। फिर लीना भी उन्हें पसंद करने लगी, लेकिन लीना के घर वाले दोनों रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दरअसल लीना से रिश्ते में आने से पहले किशोर कुमार 3 शादियां कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी थी रूमा घोष, जिससे उनका तलाक हो चुका था। दूसरी पत्नी थी मधुमाला, जिनकी मौत हो चुकी थी, और तीसरी पत्नी थी योगिता बाली, जिनसे उनका तलाक हो गया था। और एक दूसरी वजह थी कि किशोर कुमार लीना चंद्रावरकर से 20 साल बड़े थे। लीना के पिता ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया कि शादी नहीं होगी। यह बात जब किशोरदा को पता चली तो लीना के पिता शादी के खिलाफ है। वे रोज उनके घर के बाहर बैठकर धरना देते हुए किशोर कुमार जोर जोर से गाते, नफरत करने वालों के दिलों में प्यार भर दूं। लीना के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और बेहद सख्त स्वभाव के थे, लेकिन इसके बाद भी किशोर कुमार उन्हें मनाने में सफल रहे। लीना चंद्रावरकर और किशोर कुमार ने साल 1980 में शादी की। दरअसल परिवार की रजामंदी मिलने से 1 साल पहले किशोरदा और लीना कोर्ट मैरिज कर चुके थे, जिसमें दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में दोबारा शादी की। उस समय तो लीना 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। शादी के चंद महीनों बाद लीना ने एक बेटे को जन्म दिया। किशोर कुमार से शादी करने के बाद और ये तुरंत मां बनने के बाद लीना ने फिल्मों में काम करना पूरी तरह बंद कर दिया। इनकी लास्ट फिल्म थी 1979 में ममता की छाँव, जो राजेश खन्ना के साथ थी। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ये सालों तक किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई। लीना चंद्रावरकर और किशोर कुमार मुंबई स्थित वार्डन रोड में रहा करते। दोनों को प्राइवेसी पसंद थी, इसलिए बाहरी दुनिया से कम ही वास्ता रखते थे। दोनों की शादी को 7 साल बीत चुके थे। किशोर कुमार का 13 अक्टूबर 1987 को मृत्यु हो गई थी। मौत से चंद दिन पहले किशोरदा ने पत्नी को मरने की एक्टिंग करके अजीब तरह से चौंका दिया था। दरअसल 13 अक्टूबर की सुबह जब लीना सुबह उठी तो वो किशोर कुमार को उठाने के लिए गई। किशोर कुमार आंख बंद करके ऐसे लेटे थे जैसे मानो मरे पड़े हो। जब वो उसे उठाने लगी तो अचानक ही उन्होंने उसे आंख खोलकर डरा दिया। तो बोले, कैसी लगी मेरी मरने की एक्टिंग। उससे के कुछ दिन बाद ही किशोरदा ने लीना से कहा कि वो आज फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखेंगे। उस दिन मेरी कोई मीटिंग्स है, लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो दूसरे कमरे में गए और गिर पड़े।
जैसे ही लीना कमरे में पहुंची तो किशोर दा ने उनसे कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। लीना ने घबराहट में तुरंत टेलीफोन की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन किशोर दा ने उन्हें रोक दिया और गुस्से में आकर कहा, अगर तुम डॉक्टर बुलाओगे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम मेरे पास। लीना को लगा कि किशोर कुमार आज दोबारा से मजाक कर रहे हैं, लेकिन चंद सेकंड बाद ही उनकी धड़कनें रुक गई और 37 साल की उम्र में लीना दोबारा विधवा हो गई। अब आपको बताते हैं कि इसमें लीना चंद्रावरकर कहाँ हैं। किशोर कुमार की मौत के कुछ दिनों बाद ही लीना चंद्रावरकर उनकी तीसरी पत्नी रूमा गुहा के बेटे अमित कुमार और उनके पत्नी के साथ रहने लगी। आज भी वो उन्हीं के साथ रहती है। अब वो ऐसी दिखती है।